वर्ष 2021-22 में भारत के विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ। भारत 2021-22 के निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर बेहतर तरह से अग्रसर है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में 23.2% बढ़ोतरी। आर्थिक समीक्षा बताती है कि भारत में मजबूत पूंजी प्रवाह से विदेशी मुद्रा भंडार का तेजी से संचय हुआ है। नवंबर 2021 के अंत में भारत विश्व में चौथे सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार वाले देश था। चालू वर्ष के दौरान भारत के विदेशी क्षेत्र लचीलापन अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुत्थान के लिए अच्छा संकेत है। समीक्षा में बताया गया भारत का विदेशी क्षेत्र भारी झटकों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। केंद्रीय वित्त कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की महामारी से उत्पन्न मंदी के बाद भारत के विदेशी व्यापार में मजबूती से सुधार हुआ है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की तेजी से संचय हुआ है। चालू वर्ष के दौरान भारत के विदेशी क्षेत्र की समुत्थान, शक्ति, लचीलापन, अर्थव्यवस्था में विकास के पुनरुत्थान के लिए अच्छा संकेत है। हालांकि वर्ष 2022-23 के दौरान कोविड-19 के नए वेरिएंट के साथ वैश्विक तरलता के कड़े होने के घटते हुए जोखिमों और वैश्विक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार अस्थिरता, उच्च माल ढुलाई लागत भारत के लिए चुनौती हो सकती है। विदेशी व्यापार प्रदर्शन। समीक्षा यह बताती है कि वैश्विक मांग में दोबारा वृद्धि के साथ साथ घरेलू गतिविधियों के पुनरुत्थान को देखते हुए भारत के वस्तु आयात निर्यात में जोरदार उछाल आया है और यह चालू वर्ष के दौरान पूर्व कोविड स्तरों को पार कर गया है। सरकार द्वारा उचित समय पर की गई पहले से भी निर्यात के पुनरुत्थान में सहायता मिली है। अप्रैल-नवंबर 21 में अमेरिका के बाद संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और चीन शीर्ष निर्यात गंतव्य बने रहे, जबकि चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़े आयात स्रोत हैं। कमजोर पर्यटन राजस्व के बावजूद अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान सेवाओं में होने वाली निवल आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ऐसा मजबूत सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक आय के कारण तब संभव हुआ जब आय और भुगतान दोनों ही अपने पूर्व महामारी स्तरों को पार कर लिया था। आर्थिक समीक्षा यह बताती है कि कैलेंडर 21 के पहली छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में तेजी दिखाई दे गई है, जिससे वस्तु व्यापार अपने पूर्व महामारी शीर्ष से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। समीक्षा यह बताती है कि भारत के वस्तु निर्यात में वैश्विक रुझान का अनुसरण किया। अप्रैल-दिसंबर 21 के दौरान वस्तु निर्यात में 49.7% की वृद्धि हुई, जबकि 2019-20 अप्रैल-दिसंबर की तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह बढ़ोतरी 26.5% रही थी। समीक्षा में यह उल्लेखनीय किया गया कि भारत ने वर्ष 21-22 के निर्धारित 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने महत्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्य को 75% से अधिक लक्ष्य में पहले ही हासिल कर लिया है और यह अपना लक्ष्य अर्जित करने के मार्ग पर बेहतर तरह से अग्रसर है। समीक्षा में बताया गया कि प्रमुख अर्थव्यवस्था द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा के कारण बाजारों में तेजी से रिकवरी, उपभोक्ता व्यय में बढ़ोतरी, बचत और खर्च करने योग्य आय में वृद्धि और सरकार द्वारा निर्यात को जोरदार प्रोत्साहन देने के वर्ष 2021-22 में निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। निर्यात में बढ़ोतरी व्यापक आधार वाली रही है। भारत का कृषि निर्यात लागत अच्छा चल रहा है। अप्रैल-नवंबर 21 के दौरान कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में पिछले साल की अवधि की तुलना में 23.2% वृद्धि हुई है। समीक्षा यह बताती है कि सिफारिश की मुक्त व्यापार अनुबंधों को प्रोत्साहन देने से भारत के निर्यात विविधीकरण के लिए संस्थागत प्रबंधों को उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सेवाओं में व्यापार। भारत के कोविड-19 के बाद की अवधि में विश्व सेवा व्यापार में प्रभावशाली प्रदर्शन जारी रखा है। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान सेवा निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18.4% वृद्धि के साथ यह 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। समीक्षा यह दर्शाती है कि सेवा निर्यात में मजबूती वृद्धि में सरकार द्वारा चलाए गए प्रमुख सुधारों का भी योगदान रहा है। अप्रैल-दिसंबर 21 में सेवा आयात 21.5% बढ़कर 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। चालू खाता शेष। आर्थिक समीक्षा बताती है भारत का चालू खाता शेष वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 0.2% घाटे में परिवर्तित हो गया, जिससे मुख्य रूप से व्यापार खाते में घाटे का योगदान है। वर्ष 21-22 की पहली तिमाही में निवल पूंजी प्रवाह बढ़कर 65.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर रहा। ऐसा बाहरी निवेश के लगातार अंत प्रवाह, निवल विदेशी वाणिज्यिक उधार, आर्थिक बैंकिंग पूंजी और अतिरिक्त विशेषण आहरण अधिकारी
एसडीआर आवंटन के कारण हुआ। भारत का बाहरी ऋण सितंबर 21 के अंत तक बढ़कर 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले 556.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा एसडीआर आवंटन के साथ साथ उच्च वाणिज्यिक उधार से परिलक्षित होता है। पूंजी खाता आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में निव्वल विदेशी विनिमय प्रवाह वित्तीय वर्ष 2021 इस अवधि की तुलना में 25.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर कुछ कम रहा। नवंबर 21 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निव्वल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और सकल FDI प्रवाह मुख्य रूप से कम इक्विटी निवेश के कारण कम रहा। समीक्षा में बताया गया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश अस्थिर बना रहा। भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक समीक्षा में यह दर्शाया गया कि मजबूत पूंजी प्रवाह सामान्य वर्तमान लेखा घाटे के वित्त पोषण के लिए पर्याप्त था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 21-22 की पहली तिमाही में 63.1 बिलियन डॉलर का भुगतान संतुलन अधिशेष था, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के महत्वपूर्ण बिंदु को पार करके 31 दिसंबर 2021 को 633.6 बिलियन स्तर को छू गया। नवंबर 2021 के अंत में भारत, चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश था। विनिमय दर में गतिविधि के मुद्दे के बारे में आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि रुपये ने अप्रैल दिसंबर 2021 के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में दोनों देशों में गतिविधियां दर्शाई हैं। फिर भी मार्च 2021 की तुलना में दिसंबर 2021 में रुपये का 3.4% अवमूल्यन हुआ था। तथापि उभरते हुए बाजार दिग्गजों की तुलना में रुपये का अवमूल्यन बहुत कम रहा और यूरो, जापानी येन और पौंड स्टर्लिंग के सापेक्ष इसमें मजबूती रही। विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत में भारत का विदेशी ऋण 593.1 बिलियन डॉलर था, जो जून 2021 के अंत के स्तर पर 3.9% से अधिक था। आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि मार्च 21 के अंत में भारत के विदेशी ऋण ने पूर्ण संकट स्तर को पार कर लिया था। यह सितंबर 2021 के अंत में NRI जमा राशियों से पुनरुत्थान की मदद और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वन ऑफ अतिरिक्त SDR आवंटन की मदद से दृढ़ हो गया। कुल विदेशी ऋण में लघु अवधि ऋण की जिम्मेदारी से थोड़ी सी गिरावट आई। यह हिस्सेदारी जो मार्च 2021 के अंत में 77.7% थी, सितंबर के अंत में 17% हो गई। समीक्षा यह दर्शाती है कि मध्यम अवधि परिप्रेक्ष्य से भारत का विदेशी ऋण उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के लिए आंके गए इष्टतम ऋण से लगातार कम चल रहा है। भारत की समुत्थान शक्ति लचीलापन आर्थिक समीक्षा यह दर्शाती है कि भंडार में भारी बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा भंडारों में कुल विदेशी ऋण, लघु अवधि ऋण से विदेशी विनिमय भंडार जैसे असंवेदी सूचकांकों में सुधार को बढ़ावा मिला है। बढ़ते हुए मुद्रास्फीति दबाव की प्रतिक्रिया से फेड सहित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति से तेजी समन्वयकरण की संभावना से पैदा हुई वैश्विक तरलता भी संभावना का सामना करने के लिए भारत का बाह्य क्षेत्र लचीला है।